आपको लग रहा है 35, 5 ओवैसी जी की पार्टी के लोग हैं, बसपा का उम्मीदवार है, तो मिला के 41 हो गया। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर के काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है। राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, बंद कमरे में मुलाकातें हो रही हैं और समर्थन को लेकर के अटकलें भी खूब चल रही हैं। ऐसे में इन सब ने बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि अब इस मुकाबले में छोटे दलों के विधायकों की भूमिका बेहद अहम होती जा रही है, जैसे कि AIMIM और बहुजन समाज पार्टी, जो अभी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है अब कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन के साथ खड़ी होने जा रही है या फिर आखिरी वक्त में सियासी खेल पलट सकता है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। खास करके 5वीं सीट को लेकर के राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बयान देकर के इस बहस को और तेज कर दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जरूरी 41 विधायकों का समर्थन मौजूद है और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देगी। अब ऐसे में इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तेजी से उठने लगा कि क्या AIMIM ने सचमुच महागठबंधन के साथ जाने का फैसला कर लिया है या फिर सिर्फ यह एक सियासी बयानबाजी है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने दावा किया है कि पांचों की 5 सीट। तो दावा तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन हम लोगों के गठबंधन को 41 लोग जब साथ है तो कहां से उनका जीतने का सवाल। की संख्या तो अभी कम है, 35 ही है, तो फिर 41 आपको लग रहा है 35, 5 ओवैसी जी की पार्टी के लोग हैं, बसपा का उम्मीदवार है, तो मिला के 41 हो गया। क्रॉस वोटिंग भी होगी क्या? कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होना है। बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। इनमें से 4 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर के मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और इस सीट पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है, जबकि महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के नियमों के मुताबिक आपको बता दें कि जीत के लिए 41 वोट की जरूरत होती है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को अगर देखें तो एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इस आंकड़े से थोड़े पीछे बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि इस 5वीं सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है और हर एक वोट की अहमियत बढ़ गई है और इसी वजह से अब छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। खासतौर पर AIMIM के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर इन विधायकों का समर्थन किसी एक खेमे को मिल जाता है तो 5वीं सीट का नतीजा उसी दिशा में झुक सकता है और यही कारण है कि दोनों पक्ष इन विधायकों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में एक और मुलाकात ने राजनीतिक घटनाक्रम को और तेज कर दिया था। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में राज्यसभा चुनाव को लेकर के संभावित समर्थन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। हालांकि AIMIM की ओर से यह साफ कहा गया है कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के स्तर पर ही लिया जाएगा। मुलाकात के बाद अख्तरुल ईमान ने भी साफ संकेत दे दिया था कि पूरी बातचीत की जानकारी पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को दी जाएगी और आगे का फैसला वही करेंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक और चर्चा भी जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच संभावित राजनीतिक समझौते को लेकर के भी बातचीत हुई है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर AIMIM के विधायक राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो भविष्य में होने वाले विधान परिषद चुनाव में उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सकता है। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से नहीं की गई है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद जारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि एनडीए भी इस 5वीं सीट को लेकर के पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने भी AIMIM के नेताओं से संपर्क साधा है। इसका मतलब साफ है कि दोनों ही पक्ष इन विधायकों के समर्थन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसे हालात में छोटे दलों के विधायक इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं।
क्योंकि उनका समर्थन जिस भी खेमे को मिलेगा उसी के पक्ष में चुनाव का गणित बदल सकता है। फिलहाल आपको बताएं कि राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें और चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आखिरकार 16 मार्च को होने वाली वोटिंग के बाद ही साफ होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों के विधायक आखिर किसे समर्थन देते हैं। अगर उनका रुख किसी एक खेमे की ओर जाता है तो 5वीं सीट का नतीजा उसी दिशा में तय हो सकता है, और अगर अंतिम समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो संभव है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर आखिरी वक्त पर सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। यही वजह है कि इस समय बिहार की इस राज्यसभा सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा भी तय हो सकती है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? महागठबंधन में किस तरीके से एआईएमआईएम को लेकर के बातें चल रही हैं? क्या एआईएमआईएम समर्थन देगी या फिर किसी और को समर्थन देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।